द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र में अभिज्ञान शाकुंतल का चतुर्थ अंक आप देख रहे हैं। देखिए, कण विदा कर रहे हैं शकुंतला को और प्रकृति किस प्रकार से शकुंतला को विदाई दे रही है, यह प्रसंग चल रहा है। लोग देखिए, अनुमत गमना शकुंतला तरुभिरियम वनवास बंधु पर भृत विरुतम कलम यथा प्रतिवचनी कृतम एभिरीदृशम। इयं शकुंतला वनवास बंधुभिः तरुभिः अनुमत गमना जाता यथा एभिः कलम पर भृत विरुतम ईदृशम पर प्रतिवचनी कृतम। समझिए इसको। इयं शकुंतला, यह शकुंतला वनवास बंधुभिः, अपने वनवास काल के बंधुओं के साथ या बंधुओं के द्वारा, तृतीया बहुवचन बंधुभिः, वन के साथियों के द्वारा, वनवास करते हुए जो उसके साथी बन गए, मित्र बन गए, उन बंधुओं के द्वारा। तरुभिः, वो मित्र कौन है? तो वृक्ष। शकुंतला का एक एक वृक्ष से, एक एक पादप से परिचय था। क्यों? क्योंकि उन्हें वह शैशवावस्था से जल इत्यादि के माध्यम से सींचती थी, उनकी देखभाल करती थी, उन्हें बढ़ाती थी। इसलिए कौन सा पौधा कितना बड़ा हो गया, किस पौधे की क्या समस्या है, कौन सूख रहा है, किसमें फूल आ रहे हैं, ये सब उसको ज्ञान था। तो ये सब उसके सहचर थे, ये उनके साथ ही बड़ी हुई। तो कहा वनवास बंधु भी तरु भी, वनवास के साथी जो तरु थे, मित्र थे उसके, उनके द्वारा अनुमत गमना, उन सब के द्वारा जाने की अनुमति मिल गई। उन वृक्षों ने मानो शकुंतला को विदा होने की अनुमति दे दी कि पुत्री, मित्र, सखी, अब तुम अपने पति गृह को जाओ, इस तरह की अनुमति दे रखी। यह बात कैसे कवि ने बताई है? कहते हैं यथा, जैसे, ये भी कलम पर भृत विरुतम, इन वृक्षों के द्वारा, ये भी तृतीया बहुवचन, इनके द्वारा क्या किया गया? कलम पर भृत विरुतम, ये वृक्षम, पर भृत विरुत, पर भृत कहते हैं कोयल, कोयल को कहते हैं, ये इसका नाम है पर्यायवाची पर भृत। और भृत क्यों कहते हैं कोयल को? समझ लीजिए कि कोयल और कौआ दोनों एक जैसे दिखाई पड़ते हैं, और जब छोटे होते हैं तो इनमें भेद करना बड़ा ही कठिन होता है। तो कौआ क्या करता है कि अपने बच्चों को कोयल की कोटर में डाल देता है और कोयल उसका पालन पोषण कर देती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो उड़ के चला जाता है अपने घर, माता पिता के पास। तो दूसरे के द्वारा या दूसरों को पालने के कारण, परवृत, दूसरों का पालन पोषण करने के कारण इसको परवृत कहते हैं। कोयल कौवे के बच्चे को पाल देती है। और विरुत कहते हैं मधुर वाणी को। परभृत विरुतम कलम, कोयल की जो कूक है, विरुत मतलब कूक, कोयल कूजती है, उसकी जो कलम मधुरम, उसकी मीठी जो कूक है, ईदृशम प्रतिवचनी कृतम, उनके माध्यम से मानो उसने, वृक्षों ने ये उत्तर दिया है, ये कहा है, जब अनुमति मांगी कण्व ने कि हे वृक्षों, आप सब शकुंतला को यहाँ से विदा होने की अनुमति दो। तो कवि कहते हैं कि मानो जो वनवास के साथी इनके वृक्ष हैं, उन वृक्षों ने शकुंतला को कोयल की कूक के माध्यम से उत्तर दिया कि हाँ, हम अनुमति दे रहे हैं, आप इसे विदा करें, पुत्री को यहाँ से विदा करें। ये इतना अच्छा श्लोक है, ये आप लिखेंगे इसकी व्याख्या में। प्रकृति और मनुष्य का
ऐसा साहचर्य और किसी ग्रंथ में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए कवि कालिदास को महानतम नाटककार, प्रकृति और मनुष्य की आत्मा को एकाकार कर दिया है। प्रकृति मनुष्य की वाणी में संभाषण करने लग गए। अपनी सहेली, अपने मित्र, अपनी पुत्री तुल्य उस शकुंतला को ये सब विदा कर रहे हैं। और विदाई में वाणी तो है नहीं वृक्षों के पास, तो वाणी बना लिया कोयल की कूक। उस समय कोयल कूक उठती है, और कोयल की जो वह कूक है वह मानो कर्ण का प्रत्युत्तर है। कर्ण ने अनुमति मांगी थी। आकाश में वाणी होती है, देखिए। रम्यांतर कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्कमयूखतापः भूयात् कुशे शयरजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूलपवनश्च शिवश्च पंथ। शिवास्ते पंथाना भी लिखा हुआ, कहीं कहीं शिवश्च पंथा लिखा है। बहुत ही अच्छा श्लोक। आकाशवाणी होती है और शकुंतला को आशीर्वाद दिया जाए। देखिए कितना है, क्या कहा है। अस्याः पंथाः कमलिनी हरितैः सरोभिः रम्यांतरः छायाद्रुमैः नियमितार्कमयूखतापः कुशे शयरजो मृदुरेणुः शांतानुकूलपवनः च शिवः च भूयात्। अस्याः पंथाः, अस्याः मतलब शकुंतला का, पंथा एक वचन है, रास्ता, मार्ग। रूप चलता है पंथा पंथानो पंथान। शकुंतला का मार्ग कैसा हो, अब ये विदा होगी तो इसका मार्ग कैसा हो, तो पंथा के विशेषण पुल्लिंग में है सारे एक वचन में। देखिए रम्यांतर, इसका भीतर का भाग, मध्य भाग रम्य हो, मनोहर हो, रास्ता मनोहर हो। वह मनोहर कैसे हो, तो कमलिनी हरित, मार्ग में कमलिनियों से हरे भरे, कमल के की लताओं से हरे भरे सरोभे हैं, तालाबों से भरा हुआ। इसके मार्ग में इतना सुंदर दृश्य हो, विहंगम दृश्य हो, जिसमें सरोवर हो और उसमें कमल और कमलिनी की लताएं फल फूल रही हो, पूरा मार्ग हरा भरा। पहला आशीर्वाद दिया। दूसरा क्या कहा, छाया द्रुमैः नियमितार्कमयूखता, छाया द्रुमों से, छायादार द्रुमों से यानी वृक्षों से, अर्क मयूख, अर्क कहते हैं सूर्य को, मयूख मतलब किरण को कहते हैं, ताप मतलब हीट। सूर्य की किरणों का ताप नियंत्रित रहे, किसके द्वारा, छाया द्रुमैः, छायादार वृक्षों के द्वारा। इसके मार्ग में छाया ही छाया हो, कहीं इस बिटिया को धूप का सामना न कर, इसका मार्ग बिल्कुल छायामय हो। और कुशेशय रजो मृद रेणु, मार्ग की जो धूल हो वो कुशेशय, कमल को कहते हैं, कमल के पराग के समान कोमल धूल हो उस रास्ते। उस मार्ग में कोई कंकर पत्थर नहीं हो जिससे ये जाएगी। कमल के पुष्प के पराग के समान कोमल धूल ही हो इसके मार्ग में। शांतानुकूल पवनः च, और जो हवा बहे शांत हो और अनुकूल हो। मार्ग में जो इस हवा बहे वो शांत और अनुकूल हो, और शिव च भूयात्, और कल्याणकारी हो। ये आशीर्वाद आकाशवाणी के द्वारा दी जाती है। इसका मार्ग कमलनियों से हरे भरे सरोवरों द्वारा मनोहर मध्य भाग वाला, छायादार वृक्षों से नियंत्रित, सूर्य की किरणों के ताप वाला, वृक्ष के द्वारा सूर्य की किरणें नियंत्रित कर दी गई हों, ऐसा मार्ग हो। कमल के पराग के समान कोमल धूल कण वाला मार्ग हो, शांत और अनुकूल पवन वाला मार्ग हो, और कल्याणकारी हो। जिस रास्ते से ये जाए उसमें कल्याण ही कल्याण हो। सर्वे सविस्मयम आकर्णयत, सभी बड़े आश्चर्य से सुनते हैं कि ये आकाशवाणी हो रही है।
देखिए देवता भी शकुंतला के समय आकाशवाणी करते हैं।